बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब घरों में होंगे और खैरियत से होंगे और रमज़ान माशाल्लाह उसके रोज़े रख रहे होंगे और मुझे दुआओं में ही याद कर रहे होंगे। तो आइए आपको आज जो मैं रेसिपी बताने जा रही हूँ, ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और आलू के समोसे हैं। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप ये रेसिपी फुल देखें ताकि आपके ये जो समोसे आलू के हैं बहुत ही मज़ेदार बन सकें और आपका कोई स्टेप भी मिस ना हो। इस रमज़ान में ज़ाहिर है लॉकडाउन की वजह से जो समोसे हैं वो बाहर से बिल्कुल नहीं आए। मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए और इसको फ्रीज़ कर दिए और अब जो मैं ये रेसिपी एडिट कर रही थी तो थोड़ा लेट हो चुकी क्योंकि उतने में जो मैंने समोसे बनाए हैं वो सारे माशाल्लाह से खाए गए हैं। और आज मैंने इन आलू के समोसों को दोबारा से तैयार किया है घर में और फ्रीज़ किया है। सबसे पहले आप देख रही हैं मेरे पास स्टीमर था। मैंने 1 किलो आलू लिए हैं और उनको मैंने स्टीमर में बॉयल कर लिया है। आप पानी में डालकर इसको सॉस पैन में या देगची में बॉयल कर लें जितना ये गल जाए। और साथ ही यहाँ पे मैं ऑल पर्पस फ्लावर का इस्तेमाल करूँगी। इसके साथ साथ मैं बताती जाऊँ कि मेरा इंस्टाग्राम में भी अज़ीज़ कुकिंग पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी मैं पिक्चर्स अपलोड करती रहती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट दें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक किया करें। और माशाल्लाह आपके बहुत प्यारे कमेंट्स होते हैं और बहुत ही आप ज़्यादा रेसिपीज़ मेरी पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं 4 कप्स ऑल पर्पस फ्लावर के इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून अजवाइन होल यानी कि दाने वाली पाउडर नहीं इस्तेमाल कर रही, वो मैंने डाली है इसमें। 1 टीस्पून नमक मैं इस्तेमाल करूँगी और साथ जो हम घी इस्तेमाल करेंगे ये मेल्टेड घी नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है। हाफ कप और प्लस 1 टेबलस्पून यहाँ मैंने घी का इस्तेमाल करना है। घी का अंदाज़ा आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जब हम इसको मिक्स करेंगे, क्रम्बली करेंगे, तो जब आप ये देख रहे हैं वीडियो में हाथ में पकड़ेंगे कि मुट्ठी सी बन जाए, ये खुले नहीं, इसका मतलब घी की क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है। ये जैसे कि देखा, अगर ये आप मुट्ठी बनाएं और ये टूट जाए इसका मतलब घी कम है। इस तरह भी आप घी डालने का अंदाज़ा कर सकते हैं। और रूम टेम्परेचर पानी मैंने लिया है 300 ml और जो क्वांटिटी इसमें पानी की इस्तेमाल हुई है वो तकरीबन 280 ml की इस्तेमाल हुई है क्योंकि हमने जो हम बना रहे हैं सोन यानी कि इसकी पापड़ी या डो कह लें आप, उसको हमने ज़्यादा नरम नहीं रखना, इसको थोड़ा सा हार्ड रखना है। तो आइए अब इसको बनाने की तरफ आते हैं, डो को, इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पे डो मैं हाथों से गूंद रही हूँ, आप शेल्फ पे भी इसको रख के गूंद सकते हैं और अगर फ्लोर पे आप रख के इसको प्रेशर से गूंदें तो ये बड़ा अच्छे से और जल्दी गूंद जाती है। और इसको मैंने जब नेक्स्ट टाइम समोसे बनाए तो मैंने मशीन में इसकी डो रेडी की है, किचन मिक्सर में बड़े अच्छे से इसकी डो वहाँ पे उसमें भी रेडी हो जाती है। ऊपर ऑयलिंग करें और क्लिंग रैप से इसको कवर कर आधे घंटे के लिए छोड़ दें डो को। और यहाँ पे आलू जो हमने बॉईल किए हैं उसकी स्किन उतार ली है, अभी भी ये नीम गर्म से हैं और इसको हमने मैशर से मैश कर लिया है मैनुअली। और इसको बिल्कुल नहीं मैश करना, थोड़े से आप देखें सॉफ्ट से इसमें लम्स यानी कि पीसीस से रहे हैं, तो वो हमने कर लिए हैं। और करने के बाद एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में 1/3 कप मैंने ऑयल डाला है। 1 टेबलस्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट और साथ ही मैं इसमें एक स्मॉल साइज़ का प्याज जो चॉप किया है वो ऐड कर दूंगी और उसको तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने फ्राई किया होगा क्योंकि इसका कलर जस्ट चेंज करना है। उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पे होल यानी कि जो साबुत हैं सूखा धनिया वो है या क्रश डाल दें। और नमक जाएगा 1 टीस्पून। इसको मिक्स किया हमने
और यहाँ पे इसकी हीट इस टाइम बड़ा बर्नर है और लो पे है। और साथ ही मैंने 8 हरी मिर्चें ली हैं, उसको चॉप कर लिया है, वो ऐड कर दूँगी। हस्बे जायका है स्पाइसेस, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे साथ ही मैंने जो आलू हमने मैश किए हुए थे वो ऐड कर देने हैं। और लेमन जूस 1.5 टेबल स्पून है, उसको ऐड करना है। हरा धनिया एक मुट्ठी भरकर मैंने चॉप किया है वॉश, वो ऐड कर दें और इसको अच्छे से मिक्स करें। और इस टाइम पे आप हीट को बंद कर दें, यानी कि इसकी फ्लेम ऑफ करके अच्छे से मिक्स करें और इसको ठंडा होने के लिए साइड पे सेट कर दें। यहाँ पे समोसे की जो डो है वो रेडी हो चुकी है, आधा घंटा इसको हो चुका हुआ है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़ों का जो तरीका है वो आप देख सकते हैं वीडियो में। जो समोसों का यहाँ पे साइज़ है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के बनाए हैं समोसे और यहाँ पे थोड़े से मैंने छोटे साइज़ के बनाए हैं समोसे। तो वो साइज़ आप अपने हिसाब से उसकी फिलिंग भी अपने हिसाब से कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए, और उसका साइज़ भी आप अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये घर में बहुत मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची से जो समोसे आलू के हैं रेडी होते हैं। इसकी चटनी भी मैंने बनाई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में जो मैं आपको रेड चटनी जो मेरी फेवरेट है, हमारे इधर मिलना मुश्किल हो जाती है, दुबई में रेड चटनी काफ़ी मुश्किल से मिलती है। शारजा में अवेलेबल है बट दुबई में मुझे अभी तक रेड चटनी किसी ने सर्व नहीं की, मैंने देखा। तो ये घर पे ही मैंने बनाई तो बहुत मज़े की बनी। तो नेक्स्ट रेसिपी इंशाल्लाह मैं आलू के समोसे के साथ जो रेड चटनी मीठी वाली होती है वो अपलोड करूँगी। बड़ी सिंपल और बड़ी ही ईजी होती है, तो उसके साथ समोसे खाए जाएं तो बड़ा ही मज़ा आता है। पुदीने की चटनी के साथ भी इसका मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे पुदीने की चटनी के साथ अक्सर सर्व किए जाते हैं समोसे। और चनों के साथ भी, यानी वो जो वाइट चने होते हैं उसके साथ भी ये बड़े मज़े के लगते हैं। वाइट चटनी नहीं सॉरी चने जो होते हैं वाइट वो और रेड चटनी, इन दोनों को मिक्स कर कर खाया जाए समोसों पर डाल के तो बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ बेलते हुए मुझे बिल्कुल भी फ्लावर की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। तो अगर आपको लगे कि अगर ज़्यादा स्टिकी हो रहा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको फ्लावर की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। और यहाँ पे पानी का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ इसको आपस में बाइंड करने के लिए, यानी कि जोड़ने के लिए। हल्का सा पानी आपने देखा मैंने एजिस पे लगाया और इसको आपस में स्टिक कर दिया। और सेम जो आप देख रहे हैं उसी तरह आपने ये मेथड फॉलो करना है और समोसे बनाते जाना है। जो समोसे की फिलिंग है वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा चाहिए कम चाहिए। और एंड में जो पार्ट आप छोड़ना चाहते हैं वो भी आप अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं। अगर आपको क्रंच ज़्यादा पसंद है एज में तो वो भी आप रख सकते हैं। ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के समोसे पसंद करते हैं। घर में हैं, बहुत मज़ेदार हैं, इसका स्पाइस बहुत मज़ेदार है, मिक्सचर जो हमने आलू का अंदर डाला है वो बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं एक और समोसा मैं आपको बना के दिखाना चाह रही हूँ। पानी लगाने का मकसद ये है कि ये खुले नहीं और इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। सेम आपने ये मेथड फॉलो करना है और इसको बना के रखते जाना है। इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और घर के समोसे आप कहेंगे कि वही बेहतर है, घर में ही बनाए जाएं और घर में मज़े से चटनियों के साथ खाए जाएं। तो ये सारे माशाल्लाह से समोसे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। मेरे पास टाइम की कमी थी तो मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा फ्राई करके उसका क्रंच दिखाना चाहूँगी, क्योंकि अफ्तार का टाइम भी यहाँ होने वाला था। और वीडियो के एंड में मैं आपको फ्राई करके इसका क्रंच भी दिखा दूँगी। तो एक दिन बाद मैंने ये फ्रीज़ किए हुए समोसे निकाले हैं। और कोई भी ज़िप वाला बैग लें जिसमें अच्छे से ये टाइटली क्लोज़ कर सकें आप इस बैग को, उसमें डालकर आप इसको डीप फ्रीज़ कर लें।
और फिर जब आपने फ्राई करना हो 20 मिनट्स पहले इसको निकालें डीप फ्रीज़र से और किया जो ऑयल है उसमें डाल दें। जब आप डालेंगे तो बबल रहेंगे, इसका मतलब है ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। फिर इसकी हीट को आपने लो कर देना है और इसी तरह मीडियम टू लो हीट में इसको आपने फ्राई करते रहना है। और हीट को आपने ख़ुद से एडजस्ट करना है ताकि समोसे जो हैं वो बर्न ना हो, उनके जले नहीं। और यहाँ पे माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सा गोल्डन सा ब्राउन सा क्रिस्पी क्रंची कलर आ चुका है। तकरीबन 6 to 8 मिनट्स लिए हैं फ्राई होने में। अब इसका क्रंच आपने देखा तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आलू के समोसे की ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।